स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम टेंस के व्हाट इज टेंस जो हमने पढ़ा था उसका प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ओके, अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन से रूल होते हैं, एग्जाम्पल एंड ETC। ठीक है, इसमें हम इसका प्रयोग उन सभी कार्यों को उपयुक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किए जाएंगे। यह टेंस हमारी भविष्य की आदतों को भी व्यक्त करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ओके, यानी कि कुछ ऐसे तरीक़ों को या कुछ ऐसी चीज़ों को बताता है कि वो चीज़ फ्यूचर में होगी। दिस इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में अंत में ये ही आदि का शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं कल मथुरा जाऊंगा। ठीक है, यानी कि वो कब फ्यूचर में होगा। ठीक है, और जैसे वह थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, और नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा बाद में ऑब्जेक्ट का फुल फॉर्म के नीचे दिया जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, छात्र कुछ देर में यहाँ आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स विल कम हियर शॉर्टली। ओके, मैं एक नई कार खरीदूंगा। आई विल बाय अ न्यू कार। ओके, एग्जाम्पल है अनिल अपना लंच लाएगा। अनिल विल लंच खाएगा ना। आई विल ईट हिज लंच। ओके, नेगेटिव वाले में क्या होगा, नेगेटिव वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में वाक्य के बाद सब्जेक्ट के बाद विल और विल नॉट का प्रयोग होता है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि विल नॉट का प्रयोग होता है, यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ऐसे देखो, ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा। एग्जाम्पल, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूँगा। आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो। ओके, कल मौसम ठंडा नहीं होगा। ओके, द वेदर वॉज नॉट बी कोल्ड टूडे टुमारो। तुम उसके साथ नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो विद दैम। ठीक है, ऐसे ही है मैं आज आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टेल टू यू एनी मोर। ओके, कोई किसी से कोई नहीं कहेगा। नेवरबडी विल से एनीथिंग टू एनीवन। ओके, अब नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य यानी प्रश्नवाचक फुल स्टॉप वाले कि इंग्लिश में सबसे पहले विल और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करा जाता है, और लिखने का स्टैंजा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क वाला, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमने किसी से पूछा है। ऐसे विल यू गो टू द ऑफिस बाय ट्रेन, क्या तुम छतरी लेकर चलोगे। विल यू कैरी ऑन अम्ब्रेला, क्या वह सोमवार को स्कूल जाएगी। वी सी ओवर टू स्कूल ऑन मंडे। ओके, क्या तुम मुझे एक नया फ़ोन दिलवाओगे। यू विल गेट मी आ न्यू फ़ोन। ओके, अब ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद इसी वीडियो में होगा
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसी वीडियो में मैं कंप्लीट फ्यूचर कंप्लीट करवा दूँगी। फ्यूचर के टेंस जो भी है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट वगैरह जो भी समथिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किससे पहचाना जाता है, कैसे लिखा जाता है? ठीक है, समथिंग इस लेक्चर में इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही, होगी, रहे होंगे, रहा हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस टेंस में वाक्य से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी है, पूरा नहीं होगा, हुआ होगा, यानी कि फ्यूचर में कोई वर्क कैरी ऑन, मतलब कोई काम जारी है,